हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, शर्मिष्ठा बिल्कुल ट्रेंड कर रही है पूरे इंटरनेट पे। आप जहां जाइए शर्मिष्ठा की बातें हो रही हैं। क्यों लोग इतने आउटरेज्ड हैं, क्यों इतने आहत हैं? क्या जरूरत पड़ी थी अचानक से वेस्ट बंगाल की सरकार को कि भाई शर्मिष्ठा को पकड़ के ले आए गुड़गांव से? क्यों पवन कल्याण अचानक से बोल रहे हैं कि भाई रिलीज शर्मिष्ठा, उसने अपनी वीडियो डिलीट कर दी है, माफी मांग ली है, पब्लिक अपॉलॉजी है? ये पूरी कहानी क्या है? और क्या ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है? क्या पूरे वेस्ट बंगाल में ये सबसे बड़ी इशू है जिसके ऊपर काम करना चाहिए? या दोस्तों, ये सबसे आसान काम है? मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे पॉलिटिशियन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन, उनको सारा काम करना आता है। बट कुछ काम आसान होता है, कुछ काम डिफिकल्ट होता है। आसान काम को आसानी से कर लिया जाता है, डिफिकल्ट काम को इग्नोर कर दिया जाता है। यहां पे शर्मिष्ठा के ऊपर पूरे इंटरनेट में बवाल मच रखा है कि भाई किया क्या है इस लड़की ने। क्योंकि पहली बार जब मैंने इसकी वीडियो देखी, इट केम टू माई फीड, ऑटोमेटिकली फीड वायरल हो रही थी, क्रेजी वायरलिटी। रीजन पता है क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान की, बिल्कुल धज्जियां। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में चुप थे, उनकी धज्जियां उड़ाई। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान परस्त बातें कर रहे थे, उनकी धज्जियां उड़ाई, हर कंट्री की। तो एक लड़की जो पुणे से आती है, वो गालियां दे रही है, वो वीडियो बना रही है, वो पाकिस्तान को बिल्कुल टारगेट कर रही है, डायरेक्ट टारगेट। तो आप मुझे बताइए कि अगर उसकी वीडियो में एक ऐसा क्लिप मिल जाए जो कि एक धर्म विशेष को आहत कर सके, तो क्या मैं उसकी क्लिप को चला के सिस्टमैटिकली, जो पहलगाम में मैं करना चाहता था, पहलगाम में क्या करना चाहता था? हिंदुओं का धर्म पूछ के, कपड़े उतार के परिवार के सामने मारा और फिर बोला जाओ बता दो अपनी सरकार को, जाओ बता दो मोदी को। इट वॉज अ डायरेक्ट ब्लेटेंट चैलेंज टू द फंडामेंटल ऑफ भारत। लोग इससे आहत थे, लोग इससे आज तक आहत है। सोचिए उन फैमिलीज का, सोचिए। मैंने जम्मू के ऊपर बात की कि वी हैड ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू सफर्ड, पंजाब सफर्ड। तो पहलगाम में सफरिंग हुई, उसके बाद सफरिंग हुई, नेशन केम टुगेदर। इस टाइम में असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी बहरेन, कभी कतर, कभी सऊदी अरेबिया को जाके समझा रहे हैं कि ओआईसी शुड नॉट स्टैंड विद देम। पाकिस्तान तकफीरी आइडियोलॉजी पे चलता है, ये उनका स्टेटमेंट है। शशि थरूर साहब फॉरगेटिंग अबाउट देयर पॉलिटिकल पार्टीज, टुगेदर इंडिया स्टैंड्स एट वन। और वहां पे क्या कोशिश करेंगे कुछ लोग? तोड़ो भाई इनको, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। एक लड़की जिसको, जो कि एक लॉ ग्रेजुएट है, लॉ की पढ़ाई कर रही है, ये एंगर है, एंगर में वो बोलती है। मे बी शी इज नॉट ट्रेन्ड वेल, नहीं पता उसको क्या पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट है। हो सकता है पहली बार इस मोमेंट पे उसे गुस्सा आया होगा और शुरू हो गई होगी। हो सकता है ये बिल्कुल अनप्लैंड आपके मुंह से होता ना, यार आप ऐसी बहुत सारी बातें करते हो। मैं आपको बताता हूं, एज ह्यूमंस हम ऐसी बहुत सारी बात कर सकते हैं, है ना? जो दो दोस्त आपस में बात करें, चार दोस्त आपस में बात करें, ठीक है, किसी की बिचिंग कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं। और हाँ, इस समय ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिकली बोला जाए तो आउटरेज होंगे लोग। और एब्सोल्युटली शर्मिष्ठा के मुंह से जो बातें निकली वो धर्म विशेष को आहत कर रही थी। बट उसके बाद उसने अपोलोजाइज किया, उसने अपने पोस्ट डिलीट किए। उसके बाद होता है कोलकाता पुलिस का अरेस्ट। कहां से? गुड़गांव से। बट मैं, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये कहानी अधूरी है। पवन कल्याण साहब कहते हैं कि भाई देखिए, द नेशन इज वॉचिंग। क्यों द नेशन इज वॉचिंग? क्योंकि पूरा नेशन एक साथ यूनाइट हुआ था, धर्म को भूल के, पार्टी को भूल के एक साथ यूनाइट हुआ था। एक क्लिप, एक लड़की ने कहा उसको माफी करो, माफ करो। क्यों? क्योंकि ये बड़प्पन, क्योंकि ये बड़प्पन। दिस इज, मतलब एज अ टीचर अपने बच्चों को आप क्या सिखाते हो? बी हम्बल, हैव ह्यूमिलिटी। इफ यू आर इन द पोजिशन ऑफ पावर, लर्न हाउ टू फॉरगिव। बट पाकिस्तान के साथ देयर इज नो फॉरगिवनेस, पाकिस्तान के साथ देयर इज नो फॉरगेटफुलनेस। हमने देखा वो सब करके। और ये याद रखिए कि जब भी हम अपनी सोसाइटी को रेडिकलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, तो जो नारे आज लग रहे हैं, जो एंगर दिखता है मुझे, उस एंगर में मुझे थोड़ी बांग्लादेश की, थोड़ी पाकिस्तान की बदबू आ जाती है। क्या हम भारत हैं? क्या हम 4 ट्रिलियन वाली कंट्री है? या हम एक
ऑलवेज डिवाइडेड कंट्री, क्योंकि कुछ लोग बाहर से वो करेंगे, दैट इज देयर जॉब. पवन कल्याण साहब, शर्मिष्ठा लॉ स्टूडेंट स्पोक आउट वर्ड्स रिग्रेटेबल एंड हर्टफुल टू समवन. एब्सोल्युटली. खुद उसने बोला, खुद उसने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, वीडियो डिलीट की, और सारी अथॉरिटीज को ये करना चाहिए, वीडियो डिलीट कर दो ऐसे कोई भी ऑफेंसिव स्टेटमेंट किसी भी धर्म के ऊपर. और मैं आपको बताऊंगा, मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूं, मैं अपने गॉड्स के ऊपर कोई स्टेटमेंट आते हैं बहुत बुरा लगता है. इट हर्ट्स माई कोर, इट हर्ट्स माई कोर. बट मैं कभी पाकिस्तान की तरह बिहेव नहीं कर सकता. आई मे बी आउटरेस्ड, आई मे स्पीक इट आउट, बट आई विल नॉट गो टू द एक्सटेंट कि मैं उल्टे सीधे नारे लगाना शुरू करूं. आप समझिए, एज अ सोसाइटी, एज व्यूअर्स, एज स्टूडेंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम कॉमन एनिमीज. हमारे आसपास इतने बढ़िया गेम्स चल रहे हैं, और मैं आपको एक एक करके गेम्स बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल का ध्यान कहां रहना चाहिए. ध्यान भटकाने का गेम है. सेकुलरिज्म मस्ट बी अ टू वे स्ट्रीट. कल मैंने एक वीडियो बनाई और आपको शर्मिष्ठा के ऊपर आपने मुझे बहुत सारे मैसेजेस लिखे, बताओ बताओ बताओ. अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस चीज पे भारत के उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ईस्ट के सारे स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, असम, पूरी अष्टलक्ष्मी, सबको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए. 30 दिन का लिमिट क्यों सेट किया गया है, क्या काम कर रही है उसके ऊपर, वेस्ट बंगाल में कैसा काम चल रहा है उसके ऊपर, मुझे कमेंट बताइए. मुझे बताइए, क्या वेस्ट बंगाल से पुश आउट किया जा रहा है, कितना प्रेशर रहता है बीएसएफ पे, क्योंकि ये समझते हैं कि इंडिया कोई कंट्री नहीं है, सब ग्रेटर बांग्लादेश है, हम तो ऐसे घुस के निकल जाएंगे, थोड़ी स्मगलिंग कर लेंगे. इट इज दैट पोरस. बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर क्या काम हो रहा है. वी हैव सो मच टाइम कि हम एक टीम भेज के गुड़गांव में किसी को अरेस्ट कर रहे हैं. क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनके ऊपर काम करें. जस्ट लुक एट द नेम्स. जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसको जेएमबी बांग्लादेश बोलते हैं, अंसरुल बांग्ला टीम, ये भी पकड़े गए हैं सिलीगुड़ी में. कहां है सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल. कौन ध्यान देगा इसके ऊपर. 2 men लिंक टू बांग्लादेशी. अब ध्यान से सुनिए, 10 मई को हम क्या थे, मैक्स अलर्ट पे थे. मैक्स अलर्ट बजा रहे थे, ब्रह्मोस स्कैल्प, बमा बम चल रहा था. प्रधानमंत्री बमा बम योजना, प्रधानमंत्री रात में दिन योजना, प्रधानमंत्री हर घर, पाकिस्तान का हर घर सूर्योदय योजना, ये चला रहे थे उस टाइम में. कूच बिहार में 10 मई, अशरफुल आलम बांग्लादेशी स्पाई. ओ भाई साहब, ओ भाई. संदेश खाली, क्या रेजोल्यूशन निकला, क्या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थे जो कि बांग्लादेश के ओरिजिन के थे. आरजी कर, डॉक्टर्स को शंटिंग पोस्ट कर दो, छोड़ो आरजी कर. लुक एट बांग्लादेश मॉड्यूल. प्रेसिडेंट रूल फाइंड्स मेंशन इन बंगाल गवर्नर रिपोर्ट ऑन मुर्शिदाबाद वायलेंस. भैया क्या कर रहे हैं हम, क्या हम पार्टी लाइन से, वोट बैंक पॉलिटिक्स से उठ के कभी देश की बात कर सकते हैं. मालदा मुर्शिदाबाद पे खुल के बात हो सकती है, यह बैन हो चुका है भारत में बात ही करना. देखिए, आप एक चीज समझिए, आज भारत में आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी वॉइसेस, जैसे कि आपके नीतीश राजपूत हो गए, प्रशांत धवन सर हो गए, अंकित अवस्थी सर हो गए, अंकित अग्रवाल सर हो गए. नहीं चाहता ना पाकिस्तान इनकी बातें सुने. आप ध्यान दें, आप पाकिस्तान चाहता है आप जर्मन मॉडल सुने, जिनकी मेजॉरिटी व्यूअरशिप बांग्लादेश और पाकिस्तान से आती है. आज भी सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही कि भाई सोशल मीडिया को जियो फेंस करिए. आप क्यों लोगों को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं. कोई ट्रैवल व्लॉगिंग करा रहा है, कोई पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड खिला रहा है, किसी को टॉपिक्स दिए जा रहे हैं प्रो पाकिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए, उसके पैसे मिल रहे हैं एक एक वीडियो के. किसी को यह बताया जाता है कि बस तुम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, व्यू का टेंशन मत लो, हम दे देंगे व्यू, व्यू आ जाएंगे तुम्हारे. इंडिया को क्रिटिसाइज करो, व्यू फट के आएंगे. इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में बात करो, मास रिपोर्टिंग होगी. क्या ये रियलिटीज नहीं है. क्यों नहीं हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं. वाई वी आर सो लेजी. एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन चाहे तो उसने शर्मिष्ठा को पकड़ लिया. एडमिनिस्ट्रेशन कितनी प्रोएक्टिव है, शर्मिष्ठा को पकड़ लेगी. तो मालदा मुर्शिदाबाद के सरगना को पकड़ो. बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दो टूक पूछ रहा हूं, डायरेक्ट पूछ रहा हूं. कितना इंफ्लुएंस है बांग्लादेश का, कितना इंफ्लुएंस है मोहम्मद यूनुस का, कितना इंफ्लुएंस है बांग्लादेशी एनएसए का. क्या वो बंगाल में राइट्स करा सकता है.
बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। कितना बड़ा नेटवर्क बन चुका है वेस्ट बंगाल में, क्या एक्शन लिया है इसके ऊपर हम सब ने मिलके, नॉट अ गवर्नमेंट, हम सब ने मिलके, पीपल, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नियर बाय गवर्नमेंट्स, क्योंकि दिस इज अ रीजनल प्रॉब्लम, इज नॉट ओनली अबाउट बंगाल। आप सोचिए, मैंने आपको बोला ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में एक स्पाई मिला, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में एक मेजर जनरल ALM फजलुल रहमान, ये यूनुस का बहुत करीबी, ये कहता है अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है तो हमें सिलीगुड़ी को काट देना चाहिए, वी शुड ऑल्सो अटैक। और आपको बड़ी बात बताता हूं, प्लीज प्लीज सुन लीजिए एक बार, प्लीज अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर काम पे लगिए, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स चल रहे हैं भारत के ईस्ट में। सारा काम आप समझ रहे हैं, यू कैन क्रिएट अ रकस एंड देन यू कैन से प्रेसिडेंट रूल, और उसके बाद लेट द आर्मी वॉक इन, आर्मी काम कर रही है। तो आपने पहले सड़ाना क्यों है, सड़ाने के बाद आर्मी को क्यों देना है, सड़ाने के बाद प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाना है? द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, द इंटायर पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर, दे कैन वर्क टुगेदर फॉर पैन इंडिया, हमारा ऑल ऑफ भारत अप्रोच से हम काम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? ये भाई एक मिलिट्री कॉरिडोर बना रहा है कॉक्स बाजार से बंदरबन, बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे, बोल बोल के थक गया हूं, वी शुड एक्ट, वी शुड बी प्रोएक्टिव। लाल मुनीर हाट में पहला एयरबेस बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना मिलके क्यों बनाता है? पहले हम त्रिपुरा में एक्टिवेट क्यों नहीं करते? एक आध ब्रह्मोस हमारे गए थे पाकिस्तान में गलती से, एक आध बार हमारी एक स्क्वाड्रन सुखोई की गलती से बांग्लादेश के ऊपर से क्यों नहीं निकल जाती है? वाई देर इज नो fear factor? They are controlling us, they have infiltrated us everywhere. यहां पे बनाया जा रहा है ये कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर यहां बना तो मतलब समझ लीजिए बंगाल में तो है ही, बंगाल में तो है, सारे आपको रोहिंग्या मिल जाएंगे, बांग्लादेशी मिल जाएंगे, म्यांमारीज मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। इट इज अ सेफ हार्बर। और ये जरा बॉर्डर पे आ जाइए, हैव यू चेक्ड द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स? क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन विथ सेंट्रल एजेंसीज, सिर्फ एजेंसी, पॉलिटिकल लोगों को हटा दो, एजेंसी, स्टेट लेवल की एजेंसी, सेंट्रल लेवल की एजेंसी साथ में मिलकर क्या ताबड़तोड़ काम कर सकती है बॉर्डर पे? सिलीगुड़ी का सोल्यूशन अलग है, यह बॉर्डर एरिया में क्या किया गया है, बॉर्डर एरिया में सिस्टमैटिकली क्या चल रहा है? 15,000 रुपए में आप बांग्लादेश से, दिस लुक्स एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज आउटरेजियस, कि क्यों शर्मिष्ठा की क्लिप काट के उसको वायरल करा के उसकी वीडियो को फिर कतर भेज के, फिर सऊदी अरेबिया भेज के, फिर OIC से स्टेटमेंट इशू कराने तक की कोशिश होती है पाकिस्तान की। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज अ गेम टू क्रिएट इट एब्सोल्युटली अ रिलीजियस इशू। रिलीजियस इशू बना दो और इसको ग्लोबल कर दो और भारत के ऊपर प्रेशर बनाओ, और जब भारत के ऊपर खूब सारा प्रेशर बन जाए तो भारत इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना बंद कर दे, और फिर जो इन टॉपिक्स पे बात करे उनको मास रिपोर्ट कर दो, उसकी वीडियो को डिसलाइक करो। डू अंडरस्टैंड नाउ? इट इज अ वेरी सिंपल गेम। 15,000 रुपए में आइए और बंगला नेशनल टू बिकम इंडियन एंड वर्क एज ड्राइवर इन कोलकाता। अब ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं, अर्नब गांगुली साहब लिख रहे हैं, बांग्लादेशी गेट आधार कार्ड इन कोलकाता बट आई एन इंडियन कैन नॉट अपडेट माइन। माई गुडनेस, लोग अब आउटरेज्ड हैं। BSF वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में एक बांग्लादेशी नेशनल को पकड़ती है जो कि एक मॉस्क में इमाम था फॉर 4 साल। बड़े हैं गेम। 7 इलीगल बांग्लादेशी दिल्ली मुंबई से पकड़े जाते हैं, फिर कहां दिल्ली मुंबई में काम करते हैं, फिर कहां पकड़े जाते हैं? बंगाल में। अब ध्यान से सुनिए, ये जो केस था CRPF का केस, CRPF का एक जवान, ठीक है, वो पकड़ा जाता है एज अ पाक स्पाई, और उसकी जो रेट्स चल रही है ना, की रेट्स वो कोलकाता में चल रही है, हवाला का नेटवर्क कोलकाता, सारी सिंडिकेट्स या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स कोलकाता। और अब सोचिए पड़ोस में भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो कोर फलक्रम है असम, असम से 30,000 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स गायब है। यहां पे यूट्यूबर ये पाकिस्तान की वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, कुछ सिंगर वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, कुछ बॉलीवुड है जो शांत है ना, और तेलुगु यूट्यूबर बया सनी यादव डिटेन्ड ओवर पाकिस्तान। कुछ नहीं है, सब चंगा सी है,
पाकिस्तान ब्यूटीफुल है। कुछ लोगों ने तो ये तक अब कहना शुरू कर दिया भारत में, और ये बड़ी मूर्खता वाली बात है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। कुछ लोगों ने, यार हम बहुत आगे जा चुके पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली आगे जा चुके हो, बट उसका तो पूरा एजेंडा ही आपको हिट करने का है। या ध्यान से देखो, नाम सुनो, नाम है इनका रविंद्र मुरलीधर वर्मा, 27 साल के हैं, ATS महाराष्ट्र ने पकड़ा। ये वॉरशिप्स की ड्राइंग्स बना बना के और फिर ऑफिस से आने के बाद ये भेज रहे थे। मेवात राजस्थान में, यहां स्पाई पकड़े गए। नूह हरियाणा पकड़े गए। कहां? राजस्थान का आदमी कहां पकड़ा गया? स्पेंट 90 डेज, दिल्ली पुलिस अरेस्ट राजस्थान मैन फॉर एस्पियोनाज। गुजरात ATS पकड़ रही है। ये सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर का है। हेल्थ वर्कर इन कच्छ, रैट्स एंड रैट्स एंड रैट्स एंड मोल्स एंड मोल्स एंड मोल्स। एंड हमें क्या बताया जा रहा है कि भाई तुम लोग हिंदू मुसलमान में अभी डिवाइड होके, और कुछ लोग शर्मिष्ठा के प्रो बात करो, कुछ शर्मिष्ठा के अगेंस्ट बात करो, और इसके ऊपर कुछ वोट बैंक अच्छी बन जाए तो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल लेजी की तरह, हाँ हाँ हम रेस्ट करके दिखाते हैं, फिर हमारी वोट बैंक पक्की हो जाएगी, और ये सारी इश्यूज को कारपेट के अंदर डाल दो, क्योंकि हाँ फिर न्यूज़ में नहीं है, इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ है, तो हम क्यों ही काम करें। वी आर ऑल लेजी पीपल एंड ऑफ द डे। और इसीलिए डोंट बी डाइवर्टेड, ध्यान से समझिए। शर्मिष्ठा के लिए मैं बस एक चीज समझता हूं कि कोई भी क्राइम होता है ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, गिल्टी माइंड एंड गिल्टी एक्शन। गिल्टी एक्शन है, गिल्टी माइंड मुझे नहीं लगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा। गिल्टी माइंड से नहीं, गुस्से गुस्से में जो बातें नहीं बोलनी होती, जो बातें पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती है, जो बातें अनचेक्ड होती है, वो मुंह से जोश जोश में निकाल दिया है ना, चीजें वायरल जा रही हैं तो वो वायरल हो गई। बट काट पीट के वायरल कहां कौन कराता है, ये आपको समझना है। दिस इज, मैं आपको यही बोलता हूं, ब्रेन वॉश होना ही नहीं है। अपने दिमाग को इतना तेज कर दो कि कोई कर ही ना पाए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।